अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेसन फ्रॉम अल्लामा इकबाल उर्दू पोइट्री। मिले हैं हमको आबा से जो मोती इल्म व हिकमत के, हमारा फ़र्ज़ है पहुँचाएं इनको अगली नस्लों तक। For this session I have picked 4 verses from Zarb Khalim titled Miraj. This describes the capabilities that humans do have within ourselves, the potential that we have if we can only realize it and take advantage of it. Iqbal says, दे वलवलाए शौक जिसे लज्जत परवाज, कर सकता है वो ज़र्रा माहो मेर को ताराज। और मुश्किल नहीं यारान चमन मारकाए बाज, पुरसोज अगर हो नफसे सीनाए दुर्राज। और नावक है मुसलमान हदफ इसका है सुरैया, है सिर्रे सरा पर्दाए जां नुक्ताए मेराज। और तू मानिए वन नज्म न समझा तो अजब क्या, है तेरा मद्दो जज़्र अभी चांद का मोहताज। दे वलवलाए शौक जिसे लज़्ज़त परवाज, परवाज की लज़्ज़त जिसको अपने वलवलाए शौक से मिल जाए। वलवलाए शौक यानी जज्बा, हिम्मत, काम करने का शौक जो है, जिसको नसीब हो जाए, जिसे लज़्ज़त परवाज नसीब हो जाती है उस वलवला शौक की वजह से, वो शौक की वजह से, अपनी उम्मीद की वजह से, अपनी क्या कहते हैं कारकर्दगी की वजह से, जिसको ये शौक हो और उसको परवाज़ में लذत आना शुरू हो जाए, वो क्या कर सकता है, वो ज़र्रा, वो अगर ज़र्रा भी हो कर सकता है माहो मेहर को ताराज। माह जो है वो चांद को कहते हैं और मेहर सूरज को कहते हैं। ताराज का मतलब है को उनको जीत सकता है, उनको तबाह व बर्बाद कर सकता है अगर उनके साथ उसका मुकाबला हो जाए। तो कहने का मतलब है जिसे लज़्ज़त परवाज़ इस तरह की मिल जाए अपने वलवलाए शौक से, अपनी इस शौक से, इस जज्बे से कि मुझे परवाज़ करना है, उसको जब इससे लज़्ज़त मिलना शुरू हो जाती है तो वो ज़र्रा भी अगर होता है तो वो भी चांद और सूरज को फतह कर सकता है, चांद और सूरज को यानी कि तबाह कर सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है। मुश्किल नहीं यारान चमन मार का बाज, बाज का मार्का जो है, बाज के साथ मुकाबला करना, बाज हाक को कहते हैं, फैल्कन को कहते हैं। यारान चमन, चमन में रहने वाले मेरे दोस्तों, ये बाज के साथ मुकाबला करना मुश्किल नहीं होता ऐ मेरे साथियों, मेरे साथ रहने वालों। पुरसोज अगर हो नफस सीना दुर्राज, अगर दुर्राज तीतर को कहते हैं, अगर तीतर के सीने के अंदर ये पुरसोज हिम्मत आ जाए, नफस उसको ज़िंदगी को भी कहते हैं, सांस को भी कहते हैं, बहरहाल इस यहाँ ज़िंदगी मुराद है। अगर दुर्राज के वजूद के अंदर, ज़िंदगी के अंदर ये हिम्मत आ जाए, अगर उसके अंदर ये सोच पैदा हो जाए तो फिर वो बाज के साथ, फैल्कन के साथ मुकाबला कर सकता है। ये मुकाबला कोई उसके लिए मुश्किल नहीं रहता। नावक है मुसलमान, नावक तीर को कहते हैं, एरो को कहते हैं। हदफ इसका है सुरैया, हदफ टारगेट को कहते हैं। सुरैया आसमान पे कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, वो 6 सितारों का एक झुरमुट होता है, उसको सुरैया कहते हैं। दुब अकबर भी कह लीजिए या उसके और भी मानी हैं, लेकिन मकसद यहाँ कहने का ये है कि ऊंचे से ऊंचे सितारे जो हैं वो भी जो है इंसान का हदफ है। ये इसके तीर का हदफ है। इंसान के अंदर ये क़ुव्वत है कि ये सितारों को अपना टारगेट बना सकता है। क्या है सिर्रे सरा पर्दा जहाँ नुक्ता मेराज, मेराज की बात को, मेराज के सफ़र को, जो हुज़ूर पाक का मेराज का सफ़र है, इसको अगर आप समझ जाएं तो ये नुक्ता जो है, ये सिर कहते हैं राज को, सरा पर्दा जहाँ यानी अपने रूह की छुपी हुई, ढकी हुई जो क्या कहते हैं जगह है, जो अपनी रूह के अंदर, रूह के घर के अंदर जो राज छुपा हुआ है, वो है नुक्ता मेराज। वो मेराज की अगर आप बात समझ जाएं तो ये नुक्ता हर आपको अपने रूह के अंदर, जो सीने के अंदर आपकी रूह है, इसके अंदर जो एक राज रखा हुआ है, वही राज इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इंसान मेराज के काबिल है, मेराज कर सकता है।
پھر آگے اقبال کہتا ہے تو مانیے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا. ون نجم ایک قرآنی سورہ کی طرف یہاں اشارہ ہے. ون نجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم جب وہ اترا. تو کہ اس سورہ کے اندر یہ واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جب حضور اوپر آسمان پہ اس کی بھی بلندی پہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا جو دیکھا، سنا جو سنا، ان کے اوپر ریویل ہوا جو ہوا. تو یہ اقبال اس طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو آئی ایم ناٹ سرپرائز. تو عجب کیا، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ کیوں کہ تو بحیثیت انسان جس جگہ پہ آج موجود ہے تیرا مد و جزر، تیرا ٹائڈ جو ہے، اوشن کا جو ٹائڈ ہوتا ہے نا، سمندر کا ٹائڈ، پانی اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے، یہ تو چاند کے زیر اثر ہوتا ہے. چاند کی جو فیزز ہوتے ہیں اسی حساب سے یہ پانی جو ہے سمندر کا کبھی زمین کی طرف کھینچتا ہے، کبھی سمندر کی طرف واپس جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ تیری دنیا ابھی تک وہی ہے کہ تیری دنیا میں ابھی تک چاند جو ہے اس کو متاثر کر لیتا ہے. اتنی چھوٹی سی چیز جو نزدیک ہے ابھی تک تو اس کے اثر سے باہر نہیں جا سکا. تو اگر ون نجم کے معنی نہیں سمجھتا تو مجھے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تو in other words, in simple English, Iqbal is saying that the secret of the power of a human being is really within his soul, within his inner being. It's a hidden secret in his spirit, in his ruh, that was manifested in some way during the ascension of the Holy Prophet for Miraj to be face to face with Allah subhanahu wa ta'ala above seven skies. He says that capability and the secret of the potential of human being is within his soul, and the travel of Miraj was basically an expose of that is something that is possible. But he says that draw the lesson from that humans do have the capability of really going up on the skies and conquering all the planets and other heavenly bodies, provided they get the courage and they get the compassion